राधे श्याम। साथियों, जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी है। इसलिए अगर इस वीडियो को कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो टीचर है, जहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके भाई बहन घर में हैं, जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो पेरेंट है, गार्डियन है, जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज की, अपने से छोटे हमसफर जैसे लोगों की चिंता करता है, उसको जरूर देखनी चाहिए और अंत तक देखनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी, वो जो लोग उसमें पड़े हुए हैं उनके लिए तो फन है, मस्ती है, लेकिन वो ना आपको चौंका देने वाली है। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कोई लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैंने जो देखा अभी तक, जो मेरे साथ हुआ, जो लोगों का अनुभव, वो साझा करने जा रहा हूँ। 20 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों की जो अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को नाश करने की लत है, उस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस पर बात करूं, यद्यपि मैं उन लोगों की पहचान नहीं बताऊंगा, वो कहाँ से हैं, क्या हैं, लेकिन मैं वो उदाहरण लेके आपको सामने बताऊंगा कि जो मैंने देखा ना, मैं मजबूर हो गया जो वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि इसका एक ही पर्पज है, एक कि जो गार्डियन लोग हैं, पेरेंट लोग हैं, टीचर लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, जहाँ समाज के कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने, जो बच्चा पार्टी है गलत रास्ते पे जा रही है, वो ना जाए, माता पिता को पता हो जाए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर उन बच्चों को जो अज्ञान के कारण इसमें पड़ गए हैं, कोई और देखे तो शायद उसका जीवन बच जाए। इसी उद्देश्य से मैं इस टॉपिक को आज डिस्कस कर रहा हूँ। वो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो अभी तक मेरे साथ हुआ। मुझे इस जर्नी में, यानी ब्रह्मचर्य पालन की जर्नी में जो आपके साथ चल रही है, अभी तक 9 साल के बच्चा बच्ची से लेकर 85 साल तक के व्यक्ति मुझे मिले हैं। स्त्री पुरुष सारे लोग जो इससे ग्रस्त थे, लेकिन बाकी वाले लोगों पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है 20 साल से कम उम्र के बच्चे जो ब्रह्मचर्य नाश की लत में लग गए हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको उदाहरण बता देता हूं, उनकी बात कर लेते हैं जो अभी तक मैंने देखा, जो मुझे विचलित कर दिया अंदर से कि मैं इस टॉपिक को समाज के सामने लाऊं, वरना शायद बहुत देर हो जाए। पहला उदाहरण है, एक 15 साल की बच्ची, एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर जाती है तो देखती है बगल में एक अंकल रहते हैं, उसके घर के बगल में, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, कुछ ऐसे करके। उनके घर में एक हाइब्रिड का कोई डॉग है, और उस बच्चे के घर में एक आंटी रहती है, उनकी भी कोई डॉगी है। वो चाहती थी आंटी के उस जो अंकल का हाइब्रिड वाला डॉग है, उससे उनकी जो डॉगी है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो उन्होंने उस अंकल को बोला, वो अपने डॉग को लेके वहाँ आए। वहीं 15 साल की बच्ची भी पहुँच जाती है। वो अंकल इस बच्ची को वहां से हटने के लिए नहीं बोलते कि भागो जहां से, ये बच्चों का काम नहीं है, और बच्ची खड़ी रहती है। वो डॉगी का आपस में जो भी होता है वो अंकल लोग उनका फिजिकल करवाते हैं। ये बच्ची उस सबको देख रही है। जैसे ही वो घटना हो गई, बच्ची के मन में विचार आ गया कि जो सब जो हो रहा है मुझे भी ऐसा करना है, और वो 45 साल व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। और वो 45 साल का, क्या कहूं मैं उसको, व्यक्ति उसको समझाने की बजाय, इस समय इस तरह के ख्याल आते हैं, स्वाभाविक है, शरीर में परिवर्तन होने के साथ साथ, लेकिन ये बच्चों के लिए ये सही चीज नहीं, ये गलत चीज है, इसके बारे में मत सोचना चाहिए। और उस बच्ची को अच्छे से समझाते, उसके माता पिता को बताते कि आप बच्ची का ध्यान रखो। नहीं, वो व्यक्ति उस बच्ची की उस नादानी का फायदा उठाने के लिए उसमें शामिल हो जाता है, और इतना उसमें वो दोनों
शामिल हो जाता है। फिर जब जब बच्ची का मन करता है उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है और उस बच्ची को इसकी इतनी लत लग जाती है ना गलत क्रियाओं की कि आप सोच लीजिए एक दिन भी उस क्रिया के बिना वो रह नहीं सकती है। उसकी उम्र मैंने बता दिया। दूसरा केस, 16 साल की बच्ची गांव में, और मैं जो बच्चों की बात कर रहा हूं जो हिंदू परिवार से हैं, कोई दूसरे परिवार से नहीं है। दूसरी बच्ची 16 साल उसकी उम्र, 9th क्लास की स्टूडेंट, पहली वाली भी 9th क्लास की स्टूडेंट। क्या हुआ, गांव में एक मुस्लिम का घर है, वहां कोई दूर का एक लड़का आता है उस घर में, खेलते समय पहचान हो गई, फिर वहां से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दोस्ती हो जाती है। और एक दिन वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि मेरे रिश्तेदार का घर खाली है, घर वालों को झूठ बोल के वहां मेरे साथ चलो। बच्चे ने भी घर वालों को बोला कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कहीं जाना है, कोई एग्जाम है तो मुझे कुछ दिन चाहिए। तो घर वालों ने भी सोचा कि शायद स्कूल वाले बोल रहे हैं तो जाओ, कोई बात नहीं। और वो बच्ची झूठ बोल के उस मुस्लिम लड़के के साथ 1 हफ्ता तक दूसरे के घर में रही, 7 दिन तक। बाद में घर वालों को पता चल गया, घर वालों ने क्या किया, उसको उसकी स्कूल छुड़ा के, पढ़ाई छुड़ा के घर में ला दिया। उसके बाद इस बच्ची को गलत क्रियाओं की लत लग जाती है। फिर हर दिन किसी ना किसी को गांव से वो बुलाती है। माता पिता जब सो जाते हैं रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे कोई ना कोई उसके घर आ जाता है। फिर कुछ समय बाद मुहर्रम हुआ, जब भी कुछ समय पहले, फिर वो जो लड़का पहले उसको 7 दिन अपने साथ रखा था, 3 दोस्तों को और लेके उसके साथ चला जाता है और फिर 4 लोग मिलके उस घर में ही रहते हैं उस बच्ची के साथ। और इनमें जो केस सामने आया है और ये जो घटनाएं हैं, इनमें बच्चियां खुद उनके पास जा रही हैं। उसके बाद भी उस बच्ची को इतनी लत लग जाती है कि वो 4 लोग चले जाते हैं, फिर उसकी वही रूटीन शुरू हो जाती है कि हर दिन घर में कोई ना कोई 1-2 व्यक्ति आ रहे हैं। उसके बाद एक लड़की और मिली, उसकी उम्र बता रहे थे शायद 13-14 साल है, 4 लड़कों के साथ गंदी वीडियो बना रही थी। फिर कुछ केस और आए जिसमें दोनों बच्चों की उम्र है, लड़कों की उम्र है 13-13 साल। दोनों को वीर्य नाश करने की लत लगी है। कैसे? एक लड़के के साथ उसके ही रिश्तेदारों की एक लड़की 19 साल की उसके साथ गलत क्रिया करती है। फिर बच्चे को वो चस्का पड़ जाता है, लत लग जाती है, वो खुद ही फिर अपने साथ उसका वीर्य नाश करने लग जाता है। एक ये बात। दूसरा लड़का भी 13 साल का, उसके भी रिश्तेदारों की एक लड़की शादीशुदा 27 साल जिसकी उम्र, उस बच्चे के साथ गलत क्रिया करती है। फिर तो अपने घर चली जाती है, लेकिन उस बच्चे को फिर वीर्यनाश की लत लग जाती है। और ये बच्चे वीर्यनाश की लत से इतने ग्रस्त हैं कि जहां मैं कहीं रुका था यात्रा में, ये मेरे वहां 15-20 दिन रुकने के दौरान ही 3-4 बार हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि इनको सर चक्कर आ जाते थे, खड़े होते थे सर चक्कर आ जाता था, पाचन तंत्र खराब हो गया था, सारी चीजें इस तरह की। इसी तरह एक लड़का और जिसकी उम्र 14 साल, 19 साल की एक लड़की उसके साथ फिर वही क्रिया करती है। ये अलग से घटना है। और एक बार उस लड़के के साथ वो क्रिया कर लेती है और फिर वो किसी और के साथ भाग जाती है, और तब से वो बच्चा इस लत में पड़ जाता है। आज उसकी उम्र 19 साल है उस लड़के की, लेकिन सूखा हड्डी बन गया है। अब ये इन घटनाओं के बारे में मुझे पता कैसे लगा, ये खुद बच्चा पार्टी हमें बताए कि अब इनको अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, वो बच्चियां जो बता रही थी, अगर उनको व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो खुद के साथ ही वो क्रियाएं करके अपना धातु का पात करते हैं, वीर्यपात करते हैं। लड़कों का भी यही हाल हो गया है। ये कुछ घटनाएं मैंने आपके सामने लाई, और कुछ तो ऐसी हैं कि मैं सामने भी नहीं ला सकता हूं। मैं बस विवश हूं कि मैं नहीं चाहता था इसको सामने लाऊं, लेकिन जो हालत हो रही है ना कि इस उदाहरण से उन बच्चों के सामने मैं वो प्रस्तुत कर दूं, नहीं तो उनका जीवन क्या होगा।
और एक तो उन बच्चों के लिए अवेयरनेस, और दूसरी वो जो गार्डियन है, भाई बहन है, टीचर है, कोई व्यक्ति तो मेरी वीडियो को देखेगा ना, वो देखेगा तो अगल बगल में इन चीजों का ध्यान रखेगा। वरना आप सोचिए 15-15 साल से ऊपर कोई नहीं है। जितने मीडिया भी उदाहरण दिए, और ये तो मैंने कुछ दिए आपको, जो वास्तविक में मेरे साथ ये लोगों की इंटरेक्शन हो रही है। अब मैं क्या बताऊं आपको, 15 साल से कम के उम्र के बच्चे, आप बताओ क्या हाल हो रहा है। 15 साल से कम उम्र में ही जिस लत में पड़ गए हैं, आप जी क्या पढ़ाई करेंगे, क्या लिखाई करेंगे, क्या जीवन में करेंगे। और इनमें इन बच्चों का दोष नहीं है, क्योंकि माता पिता ने इनको संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के लिए भी है, पेरेंट के लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं, एक उम्र होती है 10-12 साल, जब से हमारे शरीर में बदलाव आने लगता है। जैसे लड़कियों को ब्रेस्ट बड़े हो जाना, पीरियड शुरू हो जाना, शरीर पे बाल आ जाना, जहाँ इस तरह के हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं उनमें चेंजेस आ जाना, बॉडी में चेंजेस आना। और उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स की हलचल शुरू हो जाती है। तो उस समय नए नए बच्चे होते हैं, कुछ पता तो होता नहीं, कुछ अनुभव तो होता नहीं, तो जिस नए नई चीजों को जानने के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि ये जान लें। जैसे वो बच्ची का डॉग्स का उसने वो सब देखा, तो उसको लगा यार क्या चीज होती है, देखते हैं, जानते हैं। अब बच्चा बुद्धि है, उसको तो नहीं पता ना किसको क्या कहना, क्या नहीं कहना, सीधा सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया, और सामने वाला व्यक्ति समझाने की बजाय शोषण में उतर गया। अब इन बच्चों को लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, मस्ती आ रही है। उन्हें बताया कि बहुत आनंद आता है हमें, इसके बिना हम तो रह नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये हो जाती है, उसके बाद थोड़ी परेशानी होती है, आलस लगता है, कमजोरी सी लगती है, अजीब सा फील होता है, और फिर ऐसा लगता है कि जिस दिन अगर ये नहीं मिलता है तो हमें नींद नहीं आती है, अच्छे से हम रह नहीं पाते, परेशान हो जाता, गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब बताइए क्या करें। तो इन बच्चों को मैंने बताया ना, एक वो उम्र रहती है जैसे शरीर में बदलाव होते हैं, हलचल होती है, तो उस समय इन चीजों, ज्यादातर काम के प्रति आकर्षण रहता है, विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण रहता है, लड़कियों को लड़कों के प्रति, लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण रहता है, और एक दूसरे के शरीरों को तो इन्हें जानना नहीं होता है, तो वो भी आकर्षण रहता है कि यार इसके पास क्या होता होगा, मेरे पास क्या है, क्या मतलब, इस तरह की क्यूरियोसिटी रहती है। बच्चे में जानता हूं ना जाने क्या क्या प्रश्न उल्टे सीधे पूछते रहते हैं, ये कैसे, वो ऐसे, ऐसे चीजों में रहता है। अब उनके पास कोई ना तो उनके पास ऑथेंटिक जानकारी है, ना तो माता पिता ने उनको समझाया है, एक बात, ना तो स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी गई है, दो बात, तीसरी बात, ना तो उनको घर में संस्कार दिए गए हैं। अब 15 साल के बच्चा बच्ची के दिमाग में क्या चलना चाहिए, कहानी, किस्से, रामायण, महाभारत, कोई तो यही चलता है। हमारे समय में तो यही था कि जहां तो मैं पायलट बनूंगा, जहां तो मैं डॉक्टर बनूंगा, जहां तो आर्मी में जाऊंगा, जहां तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, जहां तो ना जाने क्या क्या बनूंगा, यही चलता रहता है बच्चों का। और उस समय पूजा पाठी बच्चे रहते हैं। 15 साल की उम्र में, कम से कम 20 साल तक की उम्र में जो बच्चे रहते हैं, वो पूजा पाठ में, अध्यात्म में रहते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ वाली चीजें उनके मन में कहां आती है, वो तो कच्चे घड़े के समान होते हैं। लेकिन 2 कौड़ी के माता पिता आज के अपने बच्चों को पैदा करके सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। पशुओं की तरह बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, खुली फ्रीडम देते हैं, उन पे ध्यान नहीं रखते, उनको संस्कार नाम की कोई चीज नहीं देते हैं। और ज्यादातर ये समस्या जो होती है, जो लोग सो कॉल्ड अमीर होते जाते हैं ना, गरीब वाले फिर भी जो पूजा पाठ में थोड़ा रहते हैं, बच्चों को संस्कार की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, आजकल वो भी तो निठल्ले हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं ना, वो अपने आप को सेकुलर बन जाते हैं, लिबरल बन जाते हैं, मॉडर्न बन जाते हैं, और फिर संस्कार उनके लिए रूढ़िवादी चीज हो जाती है। जो मैं जो बच्चों के उदाहरण दे रहा हूं ना, जैसे 15 साल की बच्ची जिसका 45 साल व्यक्ति के पास साथ वो गलत क्रिया में लत में पड़ गई है, उसके माताजी कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके पिताजी बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं अपना प्राइवेट, आप सोचिए। और बाकी वाले बच्चों की जो मैंने उदाहरण दिए ना, वो सारे बच्चा पार्टी क्या है, कुछ छोटे मोटे घर से नहीं है, कुछ 1-2 बच्चे जो 13 साल वाले लड़के जो मिले वो थोड़े सामान्य परिवार से, बाकी वाले तो हाई फाई वाले परिवार से थे। माता पिता बच्चों को टाइम नहीं देते हैं,
तो बच्चे कहां जाएंगे? अगल बगल का पड़ोसी ढूंढेंगे। इंस्टा आजकल तो जीवन बर्बाद कर रखा है, खुली छूट दे रखी है कि नचनिया बन के तुम नाच करो, बच्चों को छोटे छोटे कपड़े उतार के, आधे कपड़े पहन के, अंदरंगे होके तुम कुछ भी करो। माता पिता उनको खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तुम डांस करो डांस करो, हैं? चोली वाला डांस करो, चोली के पीछे क्या है, आइटम सॉन्ग, इस तरह के डांस करो। उन बच्चों का हाल क्या होगा? ऊपर से आज के जो मेकअप चीजें चल रही हैं वो उनका जीवन बर्बाद कर रही हैं। ऊपर से जो खान पान है वो चीजें बर्बाद कर रहा है। और जैसे वो एक बच्ची जो 16 साल की थी, वो मुस्लिम के साथ हिंदू परिवार से, मैंने पूछा कि ये क्या, ऐसा कैसे आपके दिमाग में आया? तो बोले कि मैं तो चीजों को मानती नहीं हूं, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती हूं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। और फिर बच्चा पार्टी है, माता पिता ने घर में अगर इन चीजों के बारे में जानकारी दी होती, संस्कार दिए होते, तो इस उम्र में जो गलत रास्ते की सोचते भी नहीं। फिर उनकी उम्र जब बढ़ रही होती है बच्चों की, तो माता पिता को चाहिए कि उनको कुछ बताओ उनके शरीर के बारे में, उनके सारी चीजों के बारे में, ताकि वो अवेयर रहें। लेकिन उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। और बच्चों को जब शरीर में कुछ हलचल पैदा हुई, वही बच्ची का मन में रखा कुछ ऐसी क्रिया कि मुझे भी करना है, ऐसा क्या होता है, तो सीधा पहुंच गई उस व्यक्ति के पास। और वो व्यक्ति समझाने के बजाय सोशल में उतर गया। और इन बच्चों को लग रहा है ना, बता रहे थे, बहुत मजा आता है, बहुत लगता है, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन मैं जानता हूं ना सच्चाई क्या है। उनको जितना भी ज्ञान दिया ना, उनकी खोपड़ी में कुछ समझ नहीं आया। हाँ, हम कर लिया उन्होंने, लेकिन उनको क्या समझ आएगा? और बच्चा लोग ही हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो अपनी समस्या बताए, चला गया। अब कौन कहां से क्या कौन जानता है? सिर्फ वो बताए थे समस्या, तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन हम जानते हैं हमारे एक दिन ज्ञान से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। फिर उससे भी बस होके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि वो माता पिता देखें कि अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो आप। समय नहीं दे रहे हो, उनको संस्कार नहीं दे रहे हो, और ये तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा बच्चा कहां जा रहा है। वो बच्ची वाला जो उदाहरण, वो बच्ची रोज उस व्यक्ति के साथ उसके फार्म हाउस पर जाती है, उसके साथ घूमने जा रही है, हर समय उसी के साथ। क्या तुम 2 कौड़ी के लोगों को तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, फोन पे क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है? आजकल तो गूगल पेरेंटिंग एक ऐप है जो आपके बच्चे में अगर फोन देना भी पड़े तो उसके माध्यम से आप बच्चे पर कंट्रोल कर सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कितना, वो सारा चीज आप सब सेट कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें जब समय मिलता है तो आप खुद के ही हनीमून बनाने चला जाते हो, और बच्चों के ये दुर्दशा हो रही है। और आप बच्चों को मैं बता दूं, जो भी बच्चे हैं, आपके शरीर में जैसे बदलाव होने लगते हैं ना, तो ये इन चीजों के बारे में हलचल होना जो सामान्य बात है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत बात है इसी उम्र में इन चीजों में पड़ जाना। क्योंकि 20 से 22 साल तक आपके शरीर का निर्माण होता है, आपके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। और 20-22 साल से 30 साल तक आपकी जो हड्डियां रहती हैं वो मजबूत होती हैं। और 20, आप सोचो ना, 15-15 साल के बच्चे हैं, 14-14 साल के बच्चे हैं, 13-13 साल के बच्चे हैं। आप बताओ, इसी उम्र में तुम इस वीर्य नाश के चक्कर में पड़ गए हो, इसकी लत में पड़ गए हो, तो तुम्हारा शरीर ही निर्माण नहीं होगा ना, तुम्हारी बुद्धि ही निर्माण नहीं होगी ना। और तुम बताओ, अभी उम्र में, जिस उम्र में तुम 9th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, तुम जही कचरा पट्टी में पड़ गए हो, तुम क्या पढ़ाई करोगे? तुमसे कुछ पढ़ाई होगा? और ये धातु का नाश करने से बुद्धि मंद हो जाती है, भूलने की बीमारी आ जाती है, आंखों में नजर कमजोर हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। हम जब खड़े हो, अभी वो बच्चों का उदाहरण दिया, खड़ा होता उसको सर चक्कर आ जाता है। 3 बार मेरे से होते वहां वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। और जब मैंने उनको जानने की कोशिश किया तो वो बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। और ये बच्चियां, जब इनको कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो खुद के साथ ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। और इंस्टा पे भी इतने लोगों के साथ इनका चल रहा है, माता पिता ध्यान ही नहीं दे रहे कि उनका बच्चा किसके साथ क्या क्या बात कर रहा है। भाई एक उम्र का तो उनको पता लगता है ना, माता पिता जिस उम्र में गुजरे हैं ना। मुझे तो कुछ ऐसे लोग मिले जो अब जिनकी उम्र इस समय बहुत उम्र हो गई है, लगभग 30 साल है, 25 साल है, 22 साल है, लेकिन वो बताए कि वो 8-9 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का नाश शुरू किए थे। क्यों? माता पिता को गलत क्रिया करते देख के, गलत लोगों के संग में आकर गलत चीजें देख के, भाई बहन को कुछ गलत चीजें करते देख के उनके मन में भी आया और फन लग रहा था, क्या होता वो सब कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं।
उनको तो उस समय तो नहीं, इसका कोई उतना नहीं रहता ना जी, काम है क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, लेकिन वो बड़े बड़े कर रहे हैं तो उनको देख लिया कहीं ना तो कहीं, तो उन्हें उस समय में कर लिया, और वो उसमें करते करते जैसे शरीर बढ़ता गया उस लत में पड़ गए, और अब पछताने से क्या होता, उम्र तो बीत गई ना। और जो उनके साथ हुआ वो वही मैंने बताया आज तक ब्रह्मचर्य नाश का क्या मतलब होता है। और आजकल जो समाज हमारा ना वो चरित्रहीन समाज है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुत्ते बिल्लियों की तरह हो गए हैं। आज के जो बच्चे बच्चे अभी क्या देखेंगे, सोशल मीडिया पे वही देखते हैं ना, वही समाज में जो हो रहा है वही को कॉपी करते हैं ना। एक स्त्री 10 पुरुषों के साथ संबंध में पड़ी हुई है, एक पुरुष 10 स्त्रियों के साथ संबंध में पड़ा हुआ है। अब जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो छोटे क्या करेंगे। मेरे पास एक उदाहरण आता, बहुत सारे, मैं एक बताता हूं। एक बच्ची का था जिसकी उम्र शायद 24-25 साल होगी, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में ही गलत क्रियाओं में पड़ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे इनमें कैसे पड़ गए, तो उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर का जो अफेयर था ना बहुत सारे लोगों के साथ था, एक के साथ था, दूसरे के साथ था, वो सारी नाटक नुटक वो करती थी, तो मुझे लगा मेरा भी सब होना चाहिए, और उसी को देख के हम इसमें पड़ गए, और आज परिणाम जी भोग रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वही सब हम समाज में देख रहे हैं। ऊपर से सोशल मीडिया आ गया, बच्चों को खुली फ्रीडम दे दिए, माता पिता पैसे की कमी नहीं है, खुला पैसा आ गया, मॉडर्न बन गए, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी, बच्चों को टाइम नहीं दिया, उनको जाना नहीं, समझा नहीं, उनको समझाया नहीं, और फिर बच्चे बर्बाद ना होंगे तो क्या होगा। अब बंदर को बंदूक दे देगा तो वो क्या करेगा, खुद भी मारेगा, 2-4 को और को मारेगा। और इस समय उन बच्चों को वीर्यनाश की करने में, इस लत में मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोचो, मजा बुझा कुछ नहीं है, समझ तो उनके पास है नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, और इस समय ऊर्जा भी बहुत है क्योंकि शरीर का निर्माण हो रहा है। अभी अभी ये चीजें शुरू किए हैं 1-1.5 साल से, तो अब इनको उतना प्रभाव भी नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि इनको प्रभाव थोड़ी थोड़ी चीजें जो समझ मैंने बताई हैं वो फील होती हैं, लेकिन बच्चा बुद्धि है तो उनको समझ नहीं पाते हैं ना कि वो सब हमने किया उसका परिणाम जो हो रहा है। इनको लग रहा है नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ इनका क्या होगा, इन बच्चों का। और ये कुछ बच्चे, कुछ चंद मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, बाकी वाले तो मैं उदाहरण आपको बता भी नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, जो लोग अभी तक मैं नहीं जानता हूं जिस समाज में, ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा बच्ची ये सब हो, ये तो हजारों, पूरे भारत में यही हाल हो रहा है आज सोशल मीडिया के चक्कर में। मुझे ऐसे लोग मिले, आप बताओ, मैं आपको बताता हूं। वो जो 13 साल का मैं जो लड़का का उदाहरण दे रहा था, वो बता रहा था कि मेरी जीएफ है, 13 साल का बच्चा, और वो बता रहा था कि अगर वो अपने जीएफ से नहीं मिलने जाएगा, हर हफ्ते में जाता है, अगर नहीं मिलने जाएगा तो उसकी जीएफ जो है नस काट लेगी। कई बार नस काट चुकी है, पहली बार मैं नहीं गया उससे मिलने के लिए, तो अब वो उसके बाद मुझे मिलने के लिए जाना पड़ता है। अब मिलने जाने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अब समझिए, आप 13 साल का वो खुद है, तो उसकी जो जीएफ होगी वो कितने साल की होगी। और बहुत सारे बच्चों का मुझे मिला, 10-10 साल के हैं, उनकी जीएफ बीएफ है। अब उन बच्चों का होगा क्या। उनका जीएफ बीएफ का मतलब है गंदी क्रिया। आज की जो दोस्ती का मतलब है गंदी क्रिया। आज तक मुझे अभी तक इतने लोग मिले ना, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो दोस्ती के नाम पर व्यभिचार ना किया हो, दोस्ती के नाम पर भ्रष्ट ना किया, खुद भी भ्रष्ट हुआ, दूसरे वालों को भी किया है। और फिर जब 2 व्यक्ति आसपास आते हैं, एक बार इनको चस्का लग जाता है ना, जैसे कुत्ते को खून की लत लग जाती है ना, फिर वो क्या करता है, हड्डी जब चबा के खाता है तो अपना खून निकलता है, लेकिन कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है। इसी तरह से जब वीर्यनाश की लत लग जाती है ना, अपना ही नुकसान करने लग रहा है, लेकिन इनको लग रहा है ज्ञानता के कारण, बच्चा बुद्धि होने के कारण लग रहा है बहुत मजा आ रहा है यार। आप बताओ जी, मजा आ रहा है या सत्यानाश हो रहा है। और हमारा समाज जा कहां रहा है। इन बच्चों को भगवत गीता के बारे में पता होना चाहिए, रामायण महाभारत के बारे में पता होना चाहिए, पंचतंत्र हितोपदेश के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के चरित्र तो हमने पढ़ाया नहीं, इस तरह के हमने संस्कार तो दिए नहीं, पूजा पाठ के बारे में कुछ बताया नहीं। और बच्चे फिर ये क्या सीखेंगे, यही उल जुलूल चीजें सीखेंगे, उल्टी चीजें सीधी चीजें सीखेंगे, और फिर उल्टी सीधी सीखेंगे तो उसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि बच्चा बुद्धि है ना, उनको कुछ ना कुछ जानना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उनको क्या लत पड़ जाती है। जैसे ये बच्चियां शुरू में जो बताया, तो क्या था, शुरू में था ऐसा कि मस्ती, फन, और फन से आज इनको लत लग चुकी है कि अब इनका जीवन क्या है। मैं ऐसे लोगों के उदाहरण जानता हूं, मुझे बताया है
इस समय उनकी उम्र कितनी है? 30 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 25 साल, 27 साल। लेकिन जिस उम्र में ये बच्चियां विनाश कर रही, इस उम्र में उन्होंने यही किया था कि बाद में उनको इतनी लत पड़ गई थी कि हर दिन जैसे इनको कोई ना कोई चाहिए, हर दिन कोई नहीं है तो खुद के साथ कर रहे हैं। और आज उनकी ये दशा है ना कि वो सीधा खड़ा होकर चल नहीं सकते। कुछ तो हमें बता रहे थे उनको इस सेक्स से संबंधित बीमारियां हो गई हैं। अब मुझे नाम नहीं पता कौन कौन से, वो अलग अलग नाम बता रहे थे कुछ करके, वो बीमारियां हो गई हैं। और अपने आप खुद ब खुद धातुपात होता है। अब उनकी ये स्थिति हो गई है कि शरीर में बिना कुछ क्रिया किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे खुद ब खुद धातुपात होता है। और जिसको उन्होंने नाम दिया, अरे लकोरिया हो गया है, धातु रोग हो गया है। लेकिन पीछे जाके अगर आप उनको 10 साल पीछे चले जाके देखोगे तो कोई धातु रोग नहीं था, वो सब उस क्रिया में शामिल थे। अब वो उसकी लत पड़ गई है, शरीर की धारण क्षमता खत्म हो गई है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी छोटे बच्चे लोग आप देख रहे हो 20 साल से कम की उम्र में, तो आपके शरीर में भैया बदलाव आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस समय थोड़ी सी हलचल आती है, हमें जानने की इच्छा रहती है कि ये क्या होता, वो क्या होता, ये कर लें, वो कर लें, कैसा लगेगा, कैसा होगा। तो भैया इस क्यूरियोसिटी में मत पड़िएगा, क्योंकि जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी तक हजारों लोगों को जानता हूं कि जिनने ये सब करके बचपन में अब जीवन बर्बाद कर दिया है, किसी लायक नहीं बचे हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो गए हैं। अभी तक 20-22 साल तक आपका शरीर का ही निर्माण नहीं होता है, और जिस शरीर का आप निर्माण नहीं है उसको आप पहले ही काटना शुरू कर दो, नष्ट करना शुरू कर दो, आपका जीवन क्या होगा। अब आपकी जो उम्र है, आपकी कहानियां किससे सुनने की है, पढ़ने लिखने की है, संस्कार की है, अच्छी चीजें कुछ करने की, खेल कूद करने की है। इस उम्र में आप ये सत्यानाश कर रहे हो तो आप कहां पहुंचेंगे, आपका जीवन क्या होगा। और फिर आपके मन में ऐसा कुछ विचार आता है, ये तो माता पिता से बात करिए ना। आप जानते हो अगल बगल के लोगों, मैंने बता दिया ना कि कोई ट्रस्टेड लोग नहीं है। मैंने तो घर के ही रिश्तेदार ही लोगों को बताया कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगल बगल में जो पड़ोसी में लगता है कि हमारे पास में घर है और साथ रह रहे हैं तो वो हमारा हितैषी होगा, नहीं, वो राक्षस है, वो गिद्ध है, वो देख रहा है कि कब उसको शिकार मिले, भेड़िया है एक तरह का। और माता पिता को, गार्डियन को, टीचर को आपको चाहिए भाई, आप उस बच्चे का दोस्त बनिए, उसका सहयोग करिए, उसको पूछिए कुछ ऐसा है तो नहीं कहीं किसी के साथ उल्टा सीधा। और माता पिता आप सिर्फ पशुओं की तरह बच्चों को पैदा करके मत छोड़ दीजिए कि आपको लगता है कि पशुओं की तरह सिर्फ उसको भोजन दे देंगे, सुरक्षा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे तो हो गया, हमने बच्चा पैदा कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। नहीं, ये तो पशुओं से भी बदतर हो गया मनुष्य। वो अपने बच्चे को संस्कार दो, रामायण गीता भागवत पढ़ाओ, पंचतंत्र हितोपदेश के बारे में पढ़ाओ सिखाओ, उसको चाणक्य नीति के बारे में पढ़ाओ सिखाओ। नहीं तो आज यही बच्चा बर्बाद हो रहा ना, कल तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिए इसको। फिर तुम्हारे बच्चे भाग जाएंगे किसी के साथ। एक उदाहरण है, 24 साल की एक बच्ची टॉप कंपनी में काम कर रही थी, वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है। माता पिता भी उसके बहुत बड़े हाई फाई थे, और 1 साल उस लड़के के साथ रहती है, और फिर झगड़ा बिगेड़ा हो जाता है तो फिर वापस आ जाती है। तो कुछ लोग जो वापस उसको लाते हैं वो पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कंपनी में टॉप जॉब भी करती हो, तुम क्यों जाती हो वहां, क्यों उस व्यक्ति के साथ, मुस्लिम के साथ शादी कर ली, क्यों वहां चल गई। तो उसने बताया मेरी उम्र आज 24 साल है, 1 साल इस व्यक्ति के साथ रही मैं, 1 साल में मुझे सब कुछ सिखा दिया, ज़कात क्या होता है, नमाज क्या होती है, बुर्का कैसे पहनना है, रोजा कैसे रखना, सब कुछ A to Z समझा दिया 1 साल में। और 23 साल में माता पिता के साथ रही, एक संस्कार ना सिखा पाए मुझे। सिर्फ ये कहते हैं हमेशा कि तुम्हें इतने नंबर लेने हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, उसके पीछे भगाते रह के संस्कार नाम की कोई चीज नहीं बताई। अब उस बच्ची ने बोला कि आप बताओ मुझे, इस व्यक्ति की शिक्षा संस्कार मेरे काम आएंगे जहां इन व्यक्तियों के माता पिता के संस्कार मेरे काम आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो संस्कार दिए नहीं। तो अब बताओ अब कौन सी शिक्षा मेरे काम आएगी। यही हाल हो रहा है आज हमारे माता पिता का। जैसे यही पेरेंट का मैंने उदाहरण दे दिया, प्रोफेसर है माता जी, पिताजी बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, हाई फाई हो गए, मॉडर्न हो गए, पूजा पाठ के बारे में बच्चों को नहीं बताया, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी, मॉडर्न बन गए ना, चड्डी पहन के तुम घर में बने रहो, मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे लिबर्टी, क्या क्या लिबर्टी यार,
तुमसे तो फिर तुम मॉडर्न, अगर चड्डी पहन के तुम घर में सोच रहे हो 4-6 लोगों के बीच चड्डी पहन के रहना, समाज में चड्डी पहन के जाना, जहाँ ब्रा पहन के जाना तुम्हें मॉडर्न लगता है, तो तुमसे ज्यादा वो गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली बहुत मॉडर्न है, वो तो कपड़ा पहनती ही नहीं है, तुमसे तो वो ज्यादा मॉडर्न होनी चाहिए। तो मनुष्य किसके लिए हो? समाज में हम जब रहते हैं तो कोई बोलेगा अरे लड़कों की दृष्टि खत्म खराब हो गई, लड़कियों की दृष्टि खराब हो गई। कैसे दृष्टि खराब हो गई यार? पुरुषों के सामने कोई नंगी स्त्री आएगी तो उसके मन में काम का विचार नहीं आएगा क्या? और जितना बड़ा वो साधु संत हो, जितना बड़ा कोई भी व्यक्ति, काम का विचार तो उसके मन में आएगा ना, क्योंकि वो जो देखेगा वही उसके खोपड़ी में चलेगा, जो पढ़ेगा वही सोचेगा। तो इसी तरह अगर बहुत सारी स्त्रियों के बीच कोई पुरुष नंगा आ जाता है तो क्या उनके मन में वो विचार नहीं चलता? चलता है। मैं अभी तक कितने लोगों को जानता हूं जो लड़कियां लोग जिम में जाती थी और बताई कि वहां पर लड़का लोग बॉडी शाडी करते हैं और हमारा शरीर उनकी प्रति आकर्षित हो जाता है, हम परेशान हो गए, इसे क्या करें? हमें समझा रहा है कि इस उम्र जी सब गलत है, लेकिन हमारा उस तरफ जा रहा है, मन जा रहा है, बार बार ना चाहते हुए जा रहा है। तो फिर उनको ये बताया क्या कि भैया घर में बैठ के जिम करो, नहीं तो वहां जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, पता चला हो गई जिम। और इसी तरह के केस आए हैं कि लड़की स्वाभाविक है, कोई पुरुष लड़की को देखेगा बिना कपड़ों के, देखेगा चड्डी में, देखेगा ब्रा में, देखेगा तो उसके मन में कुछ काम का विचार तो आएगा। और सारे तो बुद्धिमान तो होते नहीं है, सारे तो ब्रह्मचारी होते नहीं है, संस्कार नाम की उनके पास कोई चीज है नहीं, तो फिर वो पशुता करेगा। तो फिर क्या हो रहा है हमारे समाज में? यही तो हो रहा है, 6-6 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, 2-2 साल बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? वही तो पशुता हो रही है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य पशु है, जानवर है। जब तक उसको संस्कार नहीं दिए जाते तब तक वो जानवर है। इसलिए मैं मनुष्य को सोशल एनिमल बोला जाता है। लोग तो बोलते हैं धर्म कुछ भी नहीं है, मानवता पर विश्वास करो। क्या मानवता? तुम्हारी मानवता की ऐसी तैसी। मनुष्य तो जानवर है, जब तक उसके संस्कार नाम की कोई चीज नहीं मिलती, धर्म नाम का कोई उसको ज्ञान नहीं मिलता, उपदेश नहीं मिलता, तो वो पशु है, पशु। वही पशुता हो रही है 6-6 साल बच्चियों के साथ, 2-2 साल बच्चियों के साथ। और बच्चियों के साथ नहीं हो रहा, बच्चों के साथ भी हो रहा है। मैं कितनों को जानता हूं। वही मैंने 13 साल का जो उदाहरण बताया बच्चों का, इस समय उनकी 13 साल उम्र है। और जब वो उनके साथ वो जो 27 साल की औरत की थी, 19 साल की एक औरत की थी, वो सब नाटक नुटक उनके साथ, तो उनकी उम्र क्या रही होगी? और अभी तक न जाने कितने मेरे पास केस आ चुके हैं जो बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी गलत चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं, लड़कियों के साथ भी हुई हैं। कारण संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। और उसका कारण संस्कार क्यों नहीं? क्योंकि मॉडर्न बन रहे हैं, लिबरल बन रहे हैं, सेकुलर बन रहे हैं। धर्म से जुड़ना, संस्कार से जुड़ने का मतलब है रूढ़िवादी हो गए, हम तो पिछड़े हो गए, पिछड़ी पारी सोच हो गई। मॉडर्न है, दारू पिए, व्यभिचार करें, 10-10 स्त्रियों के साथ संबंध रखो, तो क्या कुत्ते बिल्लियों वाला खेल हो रहा? तो क्या हो रहा परिणाम? मैं अभी तक हजारों लोगों को जानता हूं जिनके एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध थे, सारे बेचारे आज डिप्रेशन में हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई 4 साल से डिप्रेशन की दवाई ले रहा, कोई 6-6 बार अपने आप को सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर चुका है, कोई परेशान है बेचारा, नौकरी है, फोकरी है, सब कुछ है, लेकिन अशांत है, समझे नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, बिना मतलब के झगड़ा बखेड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति बताओ जिसका एक से अधिक व्यक्तियों के साथ रिलेशन, जो शांति से मेरे पास आया कि मैं शांत हूं। सारी खोपड़ी परेशानी है बेचारों की, पढ़ाई लिखाई बहुत की है, कोई पीएचडी पर है, कोई वो एडवोकेट है, कोई सीए है, कोई न जाने क्या क्या बना है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में, ना जाने कहां कहां क्या क्या बने हैं, कोई बैंकिंग का मैनेजर है, लेकिन खोपड़ी ठिकाने नहीं है। कारण मॉडर्न बन गए ना, कैजुअल में आ गए आजकल लोग। कैजुअल मतलब शारीरिक संबंध बनाओ बस, बाकी कोई फीलिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे यार कुत्ता बिल्ली तो नहीं होना, पशु तो नहीं होना, लेकिन यही पशुता आज हो रही है, हम मॉडर्न बन रहे हैं। मेरी बस किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए कोई, यार क्या करना है, किसी को समझा के क्या करना है, कौन समझेगा यहाँ पे। बस मेरा इतना बार ही है कि जो बच्चे बच्चियां अगर इस मेरी बात को समझ पाए, जहां जो माता पिता आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से ना बने, उसका जीवन बर्बाद ना हो, तो भैया आप ध्यान दीजिए। अगर वो एक व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है, जो अभी पीछे दृश्य देख रहा हूं ना मैं, एक व्यक्ति का भी अगर जीवन बदल जाएगा ना, तो मेरा ये बकवास करना थोड़ा सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आज क्या ही कहूं मैं, माता पिता ही छोटे छोटे बच्चों को कंटेंट बना दिए हैं। चाहे तुम संस्कार देने के नाम पर बच्चे की रील रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, यार बच्चे को तुमने कंटेंट बना दिया है। कम से कम 16 साल, 15 साल, 18 साल तक बच्चों को बख्श दो यार। वो बच्चे हैं, उसको मत इस लत में डालो। चाहे तुम संस्कार देने के नाम पर छोटी सी बच्ची को, 2 साल की बच्ची को, 3 साल की बच्ची को तुम उठपटांग करवा रहे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील बना बना के उसको बोले तुम ऐसे करो, तुम ऐसा बोलो, तुझे करो, तू वो करो बच्चा, तो उसको लत लगेगी ना। और जिस दिन तुम घर में नहीं होगे तो वो एक दिन क्लिक जाएगी उसकी गंदी वेबसाइट पे, गंदी वीडियो देखेगी। अभी तक मेरे पास इतने कुछ केस आए
कि जहां तक भाई बहन आपस में गंदी क्रिया कर लिए, प्रेगनेंसी भी हो गई आपस में, 14-14 साल के बच्चे हैं, माता पिता जॉब जाते हैं, बच्चों को फोन दे दिया, एक दिन देख लिया, 15-20 दिन में उल्टा सीधा, अच्छा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। फिर एक दिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया आपस में दोनों में, और बाद में माता जी ने बच्चे को पेट दर्द हुआ, हॉस्पिटल में लिया, पता चला अरे ये तो गड़बड़ है। और फिर पूछा बच्ची को किसके साथ क्या हुआ, तो बच्ची ने बता दिया। ये कुछ हो रहा है। आजकल लोगों का फोकस पैसे पे है, पैसा प्रधान हो गया। यार पैसा कमाओ, लेकिन उचित अनुचित तो जान के कमाओ। इतने तो तुम बिल्कुल वैश्यवृत्ति पे तो नहीं उतर आए हो ना कि भाई अब शरीर का धंधा करके ही तुम्हें पैसा कमाना है। बहुत सारे साधन हैं पैसा कमाने के। और यार तुम्हें सोशल मीडिया का करना भी है तो करो ना, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को तो बख्श दो भैया, उनका जीवन पर, उनका मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा, उनके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। ये समाज हमारा कहां जा रहा है? क्योंकि मैं समाज के दोनों चेहरे देख रहा हूं। मेरे पास अभी तक न जाने कितने लोग आ गए इन चीजों समस्याओं से परेशान, और फिर जब इन बच्चों को देखता हूं यार कभी कभी तो परेशान हो जाता हूं, नींद नहीं आती है, सोचता हूं कि यार इनका क्या होगा इन बच्चों का। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे से को पहचान वाले हो, मेरे बगल वाले हो तो चलो मैं 2-4 थप्पड़ लगा दूं, डांट पीट के उनको समझाऊं। अब कोई एक दिन मुझे मैसेज किया, सारी स्टोरी बताया, जाना बुझा अपना सब कुछ, और चला गया। कौन कहां से मैसेज किया कौन जानता है सोशल मीडिया के जमाने में। भाई मैं 2-4 उसको सब समझा सकता हूं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास किसी का नंबर है फोन कॉल करके उसको समझाऊंगा। मैसेज किया उसको मैसेज के माध्यम से मैं समझा दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, भैया मेरा वीडियो देख लो, ये गलत होता है, ये मत नहीं करना है। लेकिन मेरी बच्चा कौन मानेगा? जिसको ये सारी नाटक नोटंकी करने की लत लगी है वो मेरी बात सुनेगा। और जिनके वो बच्चे हैं उनको फुर्सत नहीं है बेचारों को। मेरा बस इतना मकसद है कि भैया किसी एक का जीवन बच जाएगा ना, बस काफी है मेरे लिए। और क्या कर सकता हूं। पर जो भी माता पिता अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से अपने बच्चों पर ध्यान दे दीजिए। और जो बच्चा लोग आप देख रहे हैं तो आपको समझिए कि अभी आपकी गंदी चीजें करने की नहीं, अभी 20-22 साल तक आपके शरीर का निर्माण होता है। पढ़ाई लिखाई करो भैया, और फिर जल्दी शादी कर लेना 20-22-24 साल के बाद। लेकिन तब तक तो अपनी पढ़ाई करो। अभी इस नाटक नोटंकी में मत पढ़ो, नहीं तो धोबी का कुत्ता हो जाओगे, नहीं घर के रहोगे, नहीं घाट हुए, ना पढ़ाई लिखाई हो पाएगा और ना गृहस्थी जाने लायक बचोगे। अभी तक मैं कितने लोगों को जानता हूं शादी लायक हो गए हैं लेकिन भाग रहे हैं, क्योंकि वो पहले सत्यानाश कर चुके हैं, गृहस्थी जाने लायक नहीं बचे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पहले सत्यानाश कर चुके हैं, शादी कर लिए गलती से, अब वहां पछता रहे हैं, अभी भी कहीं और जा रही है, पति कहीं और जा रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग तो कुछ कर पा रहे हो नहीं रहा है। अब बंगाली डॉक्टर ढूंढ रहे। तो भैया आप ध्यान दीजिए, बस इतने ही प्रार्थना है। बाकी ये नाटक नोटंकी करने का काहे खोपड़ी खराब करो यार अपने में।